आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों का बलिदान, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कठुआ में हुए आतंकी हमले को बताया कायराना। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भूकटाव का भी किया निरीक्षण। अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों को राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। 15 जुलाई को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं को मिलेगा मार्गदर्शन। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को होगा मतदान। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए बनाए गए 210 मतदान केंद्र, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट के लिए 132 बनाए गए मतदान केंद्र। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इसी के चलते नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने मतदान की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली। आपको बता दें कि इसको लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि उपचुनाव के लिए चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए क्षेत्र भर में 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव के वक्त 202 मतदान केंद्र थे। लेकिन कुछ प्रवासी मतदाताओं के आने के बाद से इस संख्या में इजाफा किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट के लिए कुल 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो हमारे उपचुनाव अभी घोषित हुए हैं उसमें जो हमारे चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा है उसमें लगभग 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और पूर्ववर्ती जो हमारा ये लोकसभा चुनाव था उसमें इसी विधानसभा के अंतर्गत 202 थे, जिसमें कुछ माइग्रेटरी वोटर्स भी थे। अब इस की संख्या 210 रिवाइज करके इन बूथों की हो गई है। और जो हमारी मंगलौर विधानसभा सीट है इसमें कुल 132 मतदान केंद्र हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। राज्य में हो रही भारी बारिश और आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं और सभी जिले के अधिकारियों को ग्राउंड में जाकर लोगों की तत्काल मदद करने के निर्देश दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि खटीमा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी घटना हो गई, जिसमें उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस घटना को कायराना बताया। वहीं शहीदों को शत शत नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी, शहीदों की शहादत का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा 5 हमारे उत्तराखंड के लोग जिस वाहन में चले थे उसमें घात लगा के उन पर हमला किया गया, वो शहीद हो गए हैं। बहुत दुखद घटना है, कायरतापूर्ण घटना है। और निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि वो लोग शहीद हो गए, वो हमेशा हमें स्मरण में रहेंगे, याद रहेंगे और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है ये वास्तव में बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ये जो आतंकी हैं ये भी इनका भी खात्मा होगा
और ये दुश्मन इस समय मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब से माननीय मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये कुछ बौखलाए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया था। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। 6 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर यह विधेयक रखा था। माना जा रहा है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता पर काम की शुरुआत कर दी है, जो आने वाले समय में देश में सभी धर्मों और पंथों को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं है। कोर्ट में जो बातें रखी गई थी सिर्फ वही समान नागरिक संहिता के अंदर है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है। बहुत कुछ नया उन्होंने उसमें कुछ नया नहीं लाए हैं। 2-4 बातें वही बातें समावेश किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश कर चुका है। जैसे लिव इन रिलेशन का मामला है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है। हाँ, अब इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे। जनजातियों को टोटली जनजातियों के ऊपर कहीं पर लागू नहीं होगा, ये भी इन्होंने अभी किया है। नया कुछ भी नहीं है। अगर नया कुछ करें तो हम कहें कि हाँ कुछ किया है। केवल राजनीतिक उद्देश्य से यूसीसी का हवा पैदा किया जा रहा है। बाकी यूसीसी में कोई नयापन नहीं है। न जनता को फ़ायदा हो रहा है, न जनता को कोई उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। कहीं कुछ नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम धामी ने खटीमा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और एनडीआरएफ से बातचीत भी की। सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें खाना भी खिलाया। सीएम ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि यह बहुत दुखद घटना है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनका कहना है कि इस दुख की घड़ी में सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की है। कश्मीर में कल कठुआ में एक आतंकी मुठभेड़ में इस प्रकार की घटना हुई है और 5 जो नौजवान हैं वो शहीद हुए हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड सैन्य धाम है, सैनिकों की भूमि है। यहाँ का हर नौजवान सीमा में हमारी रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है। इन 5 जवानों ने जो हमारे उत्तराखंड के जो रहने वाले हैं, उन्होंने वीर अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनको और उनके परिवार को भगवान इस दुख को सहने की सहनशीलता दे। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में उन सब शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायर आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर जो प्राणघातक हमला किया गया, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के वीर नौजवान 5 सैनिकों के शहीद होने का दुखद समाचार है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमलों में की भर्त्सना पूरे देश में, पूरे जगत में होती है और बहुत जल्दी ऐसे आतंकवादियों का समूल नष्ट होना बहुत आवश्यक है। हमें पूर्ण विश्वास है इस कायरतापूर्ण घटना का जवाब हमारे सैनिक यथासमय देंगे।
कुमाऊं में लगातार 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते आपदा जैसे हालात बन गए। इसको लेकर सीएम धामी ने भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कुमाऊं भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचकर अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी ज़रूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूँकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ बैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान उत्तराखंड के 5 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है, क्योंकि हमने भाई और बेटा भी खोया है। हमारे रणबांकुरों ने उत्तराखंड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मां भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध आपका यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर प्रत्येक प्रदेशवासी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। सुबह भ्रमण के दौरान सीएम ने दुकानदारों, छात्रों समेत स्थानीय लोगों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। प्रदेश सरकार की नीतियों और संचालित विकास कार्यों पर उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव भी लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने पौधारोपण किया, साथ ही प्रदेशवासियों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने को कहा। चलिए देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि कठुआ में शहीद हुए, आपको बता दें कि जवानों को यह श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तराखंड के 5 साल, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के जो 5 लाल शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। शहीदों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाए गए हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कठुआ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 5 लाल शहीद हुए हैं। एक दुखद खबर है ये उत्तराखंड के लिए। शहीदों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
तो आतंकी हमले में शहीद हुए हैं 5 जवान। उत्तराखंड के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड लाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, 5 जवान कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। ये एक दुखद क्षण है उत्तराखंड के साथ ही देशवासियों के लिए। 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए। शहीदों के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड लाया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी पहुंचकर विकास भवन सभागार में मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून सीजन में अधिकारी सतर्क रहें और तत्परता दिखाकर आपदा के हालातों से निपटे। सीएम ने कहा कि लैंडस्लाइड की घटनाएं अधिक हो रही हैं, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। इससे घंटे सड़कें जो है बाधित रहती है और यात्री भी मुसीबतों का सामना करते हैं। ऐसे में बिना देरी के सड़कों को खुलवाने का कार्य लोक निर्माण विभाग और बीआरओ टीम करे। वहीं सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अभी मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें। कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में तुरंत एक्शन लें। दूसरा, ये पौड़ी हमारा आयुक्त मुख्यालय है। यह आयुक्त मुख्यालय यहाँ पर ठीक प्रकार से संचालित हो। पौड़ी का जो वैभव है वो पुनः यहाँ पर बने। यहाँ से सारी योजनाएं, सारे जो काम हैं वो संचालित हों। इस समय में आप देख रहे होंगे कि चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से यहाँ पर रोडों के बन जाने से, रेल बन जाने से, अन्य सुविधाएं हो जाने से तेजी से चारधाम यात्रा बढ़ी है। तो जिस प्रकार से धामों पर दबाव बढ़ रहा है, होटल के हमारे संचालक हैं, व्यापारी गण हैं, उन सबसे सुझाव लिए हैं, सबसे बात की है। तो धामों के दबाव को कम करने के लिए भी और ठीक प्रकार से उनकी यात्रा हो, आने वाले यात्रियों की जो स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है, वह भी सुनिश्चित हो, जिससे कि आने वाले समय में भी दर्शन करने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु आते रहें। तो ऐसे स्थान जो हमारे धामों के आसपास हैं, रास्तों में हैं, ऐसे स्थान डेवलप किए जाएं, उस दिशा में हम काम करें। पारदर्शिता के आधार पर काम हो, कहीं कोई पेंडेंसी ना हो, सभी विभाग अपना अपना ऑनरशिप लेकर उस दिशा में काम करें। चंपावत पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच सवाला कई घंटों के बाद खुला है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे के खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला गया है। आपको बता दें कि एनएच को खतरा लगातार बना हुआ था। मशीनें लगातार एनएच खोलने में जुटी हुई थी। फिलहाल एनएच खुलने से प्रशासन और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में हाईवे पर बिन बारिश पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह जोशीमठ के प्रवेश द्वार चुंगीधार पालिका कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के समीप बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से सड़क बाधित हो गई। आपको बता दें कि बिन बारिश पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। जब जोशीमठ के निकट चुंगीधार के पास बद्रीनाथ हाईवे के ऊपर चट्टान दरकी, इस दौरान कुछ स्थानीय युवा सहित कई यात्री वाहन बाल बाल बच गए। सड़क बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। इधर जेसीबी मशीन द्वारा बोल्डर हटाकर सड़क खोलने का काम किया जा रहा है।
लोकपाल घाटी में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब यात्रा और विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी यात्रा का मेजबान गांव पुलना जल संकट से जूझ रहा है। दरअसल पुलना गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से नीचे गांव की पेयजल आपूर्ति सप्लाई करने वाले पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रा स्टेशन पुलना में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। पुलना गांव के मुख्य बाजार व्यापार करने वाले कारोबारी बीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलना गांव में पिछले 5 दिनों से भारी पेयजल संकट खड़ा हुआ है। खासकर पुलना स्टेशन से लगे सभी दुकानों, होटलों सहित सार्वजनिक वाटर पोस्ट में पानी की सप्लाई बाधित है। इसके चलते यहां व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों को पीने का पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। पंद्रह जुलाई को भाजपा कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन के साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद पूरा एजेंडा तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 जुलाई को प्रस्तावित है और लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। करीब 1350 जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्र में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्य समीक्षा की। बैठक में जन समस्याओं और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने को लेकर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ की विकास योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा करते हुए बीजेपी की जीत के बाद विकास की गंगा बहाने की बात कही थी। इसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी और मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव लड़ा रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ है। पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की गंगा बहाने की बात है तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को? आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इसकी इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, डरा धमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत होशियार है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की जनता सब जानती है, इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और दोनों की दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।